बिल्कुल, अब देखना है कि बॉलिंग कैसी होती है। पहले तो जिस तरह पहले मैच में बांग्लादेश ने हमको नहीं खेलने दिया था और बहुत फंसा कर रखा था और 110 रन मुश्किल बने थे, तो हमें भी ऐसी बॉलिंग करनी है कि हम भी बांग्लादेश को बड़ा स्कोर ना करने दें और उनकी बैटिंग को प्रेशर में रखें। अब पिच का भी थोड़ी देर में अभी आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे मैच आगे चलता रहेगा। लेकिन जाहिर है बांग्लादेश ये होस्ट कंट्री है, उनका ये ग्राउंड उनको आइडिया है कंडीशंस का भी, पिचेस का भी, तो इस चीज का तो उनको फायदा होगा। लेकिन हमारी बॉलिंग उसके साथ थोड़ी एक्सपीरियंस भी है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर हम देखें तो काफी प्रेशर है। जो प्लेयर अगर खेल रहे हैं बॉलिंग अच्छी करनी है, उनको रेस्ट्रिक्ट करे, 120 तक तो रखें, कोशिश करें कि इतना हो और उसके बाद जीते, सीरीज में कमबैक करें। अच्छा मौका है, अभी भी सीरीज हाथ से निकली है, शुरू में ही मैच हार गए, पता लग गया। बैटिंग जिस तरह हमारी फ्लॉप हुई, बॉलिंग नहीं चली, फील्डिंग खराब रही, आइडिया हो गया हमें अपनी खामियों का, क्योंकि माइक हेसन तो पिच के ऊपर सारा मलबा डाल रहे थे। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने उसमें चेत किया था मजे से, वो विकेट गिरने के बाद उससे लग रहा था कि पिच में मसला था, लेकिन बाद में खेला भी जा सकता था। तो होपफुली गलतियों को नहीं दोहराएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और आज बेहतर खेल पेश करके फतह हासिल करके सीरीज बराबर करेगी, ताकि फिर तीसरा मैच जो फैसला कुन साबित हो। बिल्कुल, तीसरा मैच फैसला कुन साबित हो और सीरीज बचाने के लिए भी आज का मैच जो जीतना है वो जाहिर बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है आज के मैच की इब्तिदा कैसी है? हमने टॉस जीत लिया है और फील्डिंग करने का भी फैसला किया है। आप आज के मैच के हवाले से यकीनन अच्छी तवक्को रखते हैं? ये तो यकीनी तौर पर तवक्को थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग को प्रेफर करेगी। जैसा कि पहले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता था और पाकिस्तान ने बमुश्किल 110 रन बनाए थे। एक मौके पर पाकिस्तान के जो है 105 पर 7 खिलाड़ी आउट थे, 107 पर फिर 3 रन के इजाफे से 3 विकेटें गिर गई थी। और उन्होंने टीम में जो है बांग्लादेश ने आज 2 चेंजेस किए हैं। तंजीम को बाहर बिठाया था उन्होंने, जो ओपनर पिछले मैच में नाकाम रहे थे, और तस्कीन को बाहर बिठाया। पाकिस्तान ने एक चेंज किया है, अहमद दानियाल को शामिल किया फास्ट बॉलर को इब्रार अहमद की जगह। मेरा ख्याल है शायद कप्तान ने या मैनेजमेंट ने ये सोचा होगा कि पिछले मैच में देखें सलमान अली आगा की बॉलिंग की अपनी बारी नहीं आई थी और नवाज़, जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है और हैं ऑलराउंडर, सबसे तजर्बाकार स्पिनर हैं, उनको भी सिर्फ 1 ओवर दिया था। इसलिए उन्होंने आजमाने के लिए जो है अहमद दानियाल को शामिल किया। लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद जो गुफ्तगू किया बड़ी दिलचस्प है। एक तो उन्होंने कहा कि वो बॉदर नहीं करते कि उनको पहले बैटिंग करना पड़ रही है या बॉलिंग करनी पड़ रही है, और ये भी उन्होंने इशारा दिया कि अगर 140 रन हम बना गए तो हम मैच पे गिरफ्त अपनी मजबूत कर लेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में क्योंकि बैट्समैन किस हद तक जो है ये पाकिस्तानी बॉलर उनको रोक सकते हैं, लेकिन अच्छी बॉलिंग के साथ साथ फील्डर्स को उनका भरपूर साथ देना होगा, क्योंकि 1 या 2 कैचेस जो हैं वो कहीं के कहीं टीम को पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करनी होगी तो कम अज़ कम स्कोर को, क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश की कंडीशंस हैं, उनको होम कंडीशंस का एडवांटेज भी है, और इसलिए ज़्यादा लंबा स्कोर अगर बन गया 125-30 तो फिर मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। उनको जल्दी आउट करना होगा और फील्डर्स को भरपूर साथ देना होगा। बिल्कुल यूसुफ, आज के पिच के हवाले से आपको क्या लगता है बैटर्स के लिए वो कितनी साजगार पिच साबित होगी? देखिए हिफ्ज़ा, आज भी मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले तक वहाँ पर बारिश होती थी, जिसके बाद ग्राउंड को खुश्क किया गया था। तो पहले मैच में तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी पूरा सरप्राइज था सबके लिए। इस तरह की परफॉर्मेंस की तो किसी को नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान टीम में यकदम इतना सारी जो उसका बैलेंस था उसका ख़राब हुआ। और उसकी मेन वजह भी हमारे अपने बैटर्स ही थे, जिनको ये समझाया गया था कि आपने जाते हार्ड हिटिंग करनी है, ख़ासतौर पर जो इब्तदाई 6 ओवर का खेल हो तो उसमें आपने आप खुद को साबित करना है कि आप किस काबिल हैं। तो उस तरतीब से बल्लेबाजों ने, यंगस्टर हैं, उनको यकीनी तौर पर इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है कंडीशन के हवाले से, पिचेस के हवाले से, उसको पढ़ने के हवाले से। तो मिस रीड थोड़ा सा उन्होंने किया था, क्योंकि वो जो पिच थी पिछली वो इतनी ज़्यादा हार्ड हिटिंग के लिए नहीं थी। वहाँ पर हमने देखा कि सेकंड इनिंग जब उन्होंने खेली बांग्लादेश की टीम ने तो बड़े उन्होंने आराम के साथ तमाम बॉलों को उनका सामना किया। तो यकीनी तौर पर आज भी जो पिच होगी इस किस्म की होगी और टिपिकली पिचेस वहाँ पर ऐसी है कि ऐसी नहीं होती कि आप आराम से वहाँ बैटिंग करें और 250-300 रन बन जाए। तो माजी में भी यही रहा कि 250-200 के करीब रन होते रहे इन पिचेस पर। तो हमें थोड़ा सा अपनी जो प्लानिंग उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। अब पहले इम्तिहान तो हमारे बॉलर्स का है कि वो बॉलर वहाँ पर किस किस्म की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अगर इब्तदाई ओवर्स में आप विकटें जल्दी उनको हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह ज़ाहिर साहब ने जिक्र किया कि जो फील्डिंग का किरदार इस तरह के मैचेस में खासा अहम होता है, और
पाकिस्तानी टीम को यकीनी तौर पर फील्डिंग भी अच्छी करना पड़ेगी। अगर उनको 150-200 के रन तक उनको महदूद करने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के जो जीतने के इम्कान, अगर अच्छी बल्लेबाजी को करने में कामयाब रहे तो फिर पाकिस्तान की ये सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो सकता है आज। बिल्कुल सलीम साहब, एक विकेट लेने में तो हम आगाज़ में कामयाब हो गए हैं और अब तक बांग्लादेश के एक विकेट हासिल कर लिया। आपको क्या लगता है हमारे बॉलर्स का, स्पेशली स्पिन बॉलर्स का, इस पिच पर कितना इम्तहान है हमारे स्पिनर्स का और कितने टारगेट तक हमें बांग्लादेश को रोक लेना चाहिए? बिल्कुल, पिच जो है वैसे भी हमें पहले मैच का आइडिया हो गया था कि बॉलर्स को मदद दे रही है और शेर बांग्ला स्टेडियम में बहुत बड़ा स्कोर बनता भी नहीं है। रिवायती तौर पर अगर हम देखें तो इंडियन पाकिस्तानी जो क्रिकेट होती है वहां पर होता है 200, 250 भी बन गए। यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो अगर हमने इनको 120 तक, जैसे मैंने शुरू में कहा था, महदूद रखा तो हमारे पास एक अच्छा चांस होगा जीतने का, क्योंकि हमारी बैटिंग का कुछ पता नहीं है और जब हमारे पास सुपरस्टार खेल रहे थे तो पता नहीं होता था। और ये तो एक यंग टीम है जिसमें फखर जो पहले मैच में भी वो अच्छा खेले थे, जो चांसेस उनको होके मिले थे। बाकी ज्यादातर जो नए प्लेयर्स ही हैं तो उनके लिए यही अच्छा है कि कम से कम रन चेस करना पड़े। और अभी बॉलर्स के ऊपर है, जिस तरह विकेट एक लिए इसी तरह वक्फे से विकेट्स लेते रहे और हार्ड हिटिंग ना करने थे। पिछले मैच में हमने देखा था कि साइम अयूब को जो बॉलिंग दे दी थी वो 1 ओवर बन के रन बन गए थे, तो जो पाकिस्तान एक मोमेंटम गेन करना जा रहा था 2 विकेट लेने के बाद तो फिर रह गया था। तो T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है, कोई एक ओवर अगर ऐसा खराब निकल गया, इसमें ज्यादा रन बन गए तो आपको जो मोमेंटम बन रहा होता है वो टूट जाता है और हरी टीम दबाव में होती है तो उससे निकल जाती है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि 1 विकेट ली, 2 विकेट ली तो मोमेंटम बरकरार रखें और उसी से जो दूसरी टीम है बांग्लादेश इसको दबाव में रखे ताकि वो बहुत बड़ा स्कोर ना कर पाए, क्योंकि बॉलिंग की तरह हमारी बैटिंग भी कोई इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत बड़ा कोई स्कोर अगर उसके सामने हुआ तो मुश्किलात का शिकार हो सकती है। होपफुली आज हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, आगाज अच्छा लिया है और इसी तरह विकेट लेते रहेंगे। आई होप। बिल्कुल जाहिद साहब, अफसोसनाक वाक़या पेश आया बांग्लादेश में, उसके बाद मैच हो रहा है लेकिन पट्टियाँ बांधे इस वक्त टीम जो है वो मैदान में है। अब मैच का आगाज़ हो गया है, एक विकेट गिर चुकी है, कप्तान आउट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है आज के मैच में अगर बैटिंग की अब बात की जाए, पिछले मैच में भी ये प्रेडिक्शन थी कि स्कोर होगा नहीं, करना पड़ेगा, तो आज की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हमारे बैटिंग ऑर्डर को लेकर? हिफ्ज़ा, अगर बांग्लादेश की टीम को देखें तो जैसे श्रीलंका में इन्होंने तीसरा मैच जीता था, इनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी और उसके बाद ये टिक गए। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच खेला उसमें भी 2 विकेटें जल्दी गिरी और फिर जो मिडल में इनके बैट्समैन आए हैं वो बहुत अच्छा खेले। तौहीद बहुत अच्छा खेलते हैं, तंजीम तो खैर बाहर बैठे हैं। लिटन दास ने एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा स्कोर किया था। जाकर अली जो इनके विकेट कीपर हैं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ये प्रेशर बरकरार रखना होगा और ख़ास तौर पर अगर पावर प्ले में उनकी 1 या 2 विकेटें और गिर जाती हैं तो पाकिस्तान का थोड़ा प्लस पॉइंट होगा। बहुत लंबी बैटिंग लाइन का भी इम्तिहान नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेले हैं उसमें 2 ही उनके आउट हुए थे और फिर आपको याद होगा 3 आउट हुए थे। बाद में उनके वो जो मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में जब कहा गया कि माइक हैसन ने कहा ये पिच अच्छी नहीं थी तो उसने कहा तो अच्छी तो थी, तो हमने तो 16 ओवर में ये चीज़ कर लिया, मैच जीत लिया। तो पाकिस्तान को फील्डर्स को साथ दे के बॉलर्स को और प्रेशर अपना बरकरार रखना होगा, ताकि प्रेशर अगर रहेगा तो फिर बांग्लादेश की टीम जो है वो अपनी विकेटें भी थ्रो करेगी और तेज़ खेलने की या ज़्यादा जारहाना खेलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल यूसुफ, आपको क्या लगता है आज के मैच के, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग जोड़ी बनाने के लिए या ओपनिंग बैट्समैन हमारे पास बहुत से ऑप्शंस थे, इस पिच कंडीशन को देखते हुए सेकंड बैटिंग्स में करते हुए सेकंड इनिंग्स में आपको क्या लगता है आज का ओपनर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बेहतर? देखिए हिफ्ज़ा, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, इस बार भी ओपनर वही है जो साइम अयूब और फ़खर ज़मानी बैटिंग के लिए आएंगे। यकीनी तौर पर हमारा जो इशू ये है कि हमारे खिलाड़ियों को ये समझाया जाता है कि T20 फॉर्मेट में आपने जाकर खुलकर बैटिंग करनी है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि आप जिस तरह की कंडीशन को आप ना देखें कि विकेट कैसी है, किस तरह की उनकी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पर खेलने की। हमारे यहाँ नॉर्मली इब्तिदा में जो बल्लेबाज जाते हैं वो अपनी जारहाना खेल पेश करते हैं और उसके बाद जो बाद में आने वाले बैटर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम जो इब्तदाई ओवर्स हैं हमें जल्दी विकेट 1-2 गिर गई, उसके बाद हमें थोड़ा संभलने की ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी नहीं कि हमें ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह बाकी न्यूजीलैंड और
इंग्लैंड की बैटर्स बैटिंग करते हैं पावर प्ले में, उस तरफ जाना पड़ेगा। अभी चूँकि हमारे सारे यंगस्टर हैं, इनको इतना तजर्बा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ इनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह की कंडीशन में किस तरह आपने बैटिंग करनी है। ठीक है, अगर हर बॉल पे छक्का चौका नहीं भी लगता तो उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 8 से 10 रन आपको बनाना होते हैं। एक अच्छी बॉल तो आपको मिल भी जाती जिस पर आप आउट हो जाते हैं, लेकिन आपको जब मेरिट पर खेलेंगे, देखकर खेलेंगे, सिर्फ ये सोचनी होगी कि हमने हर बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना है, तो फिर उससे आपकी जो बैटिंग में निखार आएगा। छोटी छोटी गलतियां इन्होंने की पहले मैच में, यंगस्टर ने इतनी तौर पर उनके लिए एक सबक आमूज़ मैच था जो पिछला खेला इन्होंने। माइक हैसन भी नए कोच हैं, उनको भी थोड़ी समझ आई होगी कि पाकिस्तान टीम में कितना टैलेंट है, किस किस्म की क्वालिटी इनमें है, किस किस्म की कंडीशन में कैसी ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए एक सबक के तौर पर ही ली जा सकती है, क्योंकि यंगस्टर को इतना तजर्बा भी नहीं है और इन कंडीशन में हमेशा ही बांग्लादेश की टीम ने अपनी सरजमीन पर बेहतर परफॉर्म किया है। यकीनी तौर पर उनका वो मोराल भी बेहतर है, श्रीलंका को हरा कर पहला मैच भी वो जीत चुके हैं।